हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 1 में। हाँ सर, विलास पाटिल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पे कचरे की सुविधा नहीं थी, मीन्स आते नहीं थे कभी कभी लेने के लिए, तो उन्होंने भिजवाया है और डस्टबिन भी उन्होंने प्रोवाइड किए हमारे लिए। क्या विलास सर ने सब कुछ यहाँ पे किया है, जैसे कि साफ़ सफाई, अगर कोई भी डस्टबिन यहाँ पे कचरा जमा होता है तो वो तुरंत फ़ोन करके यहाँ पे सब क्लीन करते। नई आई हो, ये संकट मोचन में रहती हूँ, अभी 1-1.5 साल हुआ, लेकिन सफाई अच्छी है, रोड अच्छा है और बहुत अच्छा है। वो नाना नानी पार्क भी बहुत अच्छा है, जॉगिंग के लिए अच्छा बनाया है। और ये भिवंडी के जितने भी है यहाँ संगम पाड़े के, सब उनका फुल सपोर्ट है। उन्होंने अच्छा ही काम किया है जब से वो आए हैं ये वार्ड में। 2002 से एक चीज की किसी को कमी नहीं की है। कोई काम रहा उनके घर पे कभी भी गए, किसी को वापस उन्होंने भेजा नहीं है। इधर ना कभी पानी का प्रॉब्लम आया है, ना कभी रोड का कुछ प्रॉब्लम है। हम इस बिल्डिंग में रहने के लिए आए तो हमें अच्छी सुविधा मिली। इस बिल्डिंग में रोड किया अच्छे, हमें बैठने के लिए चेयर दिए और हमें पानी का बस सब सुविधा अच्छी रखे। हमको जितनी सुविधा दिया है बहुत अच्छी तरह से दिया है और हम उनका कदरदान है, समझ लो। विलास पाटिल का एक एम है कि ये इधर मैंने मेरे एरिया में बनाया तो पूरे भिवंडी में मैं उनको ऐसा बनाने का मतलब। उन्होंने गटर भी बनाए, रोड बनाए और बच्चों को स्कूल का भी वो करने वाले हैं। मैं तो बोलता हूँ इलेक्शन में वो जीत के ही आना मांगता है, 100% जीत के आना ही मांगता है। वो आ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भिवंडी का नंबर 1 फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट, जो अपनी हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स के लिए जाना जाता है, अपने नए कस्टमर्स के लिए लाया है एक बम्पर फेस्टिवल ऑफर। अब सिर्फ 1499 में 60 MB का हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी पूरे 3 महीनों के लिए, जिसमें कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही मिलेगा 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। तो आज ही ज्वाइन करिए इंफ्रानेट और अपनी जिंदगी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बूस्ट दीजिए। इंफ्रानेट, जो भिवंडी को रखे हमेशा कनेक्टेड। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 में आने का मकसद ये कि यहाँ के जो नगर सेवक है विलास आर पाटिल, वो महापौर भी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ वो इस विधानसभा चुनाव में अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ के वार्ड नंबर 1 के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखना चाहेंगे कि विलास पाटिल ने क्या वाकई में अपने वार्ड में काम किया है, क्या उन्होंने विकास किया है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ सोसाइटी वाले हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे कि उन्होंने इस वार्ड में किस तरह से काम किया। हालांकि सवाल बहुत से उठकर आते हैं इस इलाके के अलावा, वार्ड नंबर 1 के अलावा दूसरा एक इलाका लगता है माडा कॉलोनी, वो सब को लेकर भी हम जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। आइए हम जनता से बातचीत करते हैं और पूछते हैं इस वार्ड के बारे में। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिया खत्री है। आप इसी उषा रेसिडेंसी में रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या इस वार्ड में यहाँ के जो नगर सेवक है, कॉर्पोरेटर है, उन्होंने काम किया है? हाँ सर, विलास पाटिल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पे कचरे की सुविधा नहीं थी, मीन्स आते नहीं थे कभी कभी लेने के लिए, तो उन्होंने भिजवाया है और डस्टबिन भी उन्होंने प्रोवाइड किए हमारे लिए। और कुछ भी इशू रहता है कचरे के लिए तो वो तुरंत भिजवा देते हैं उनके जो भी है कर्मचारियों को। सड़क का इशू रहता था पहले, बता रहे थे। हाँ, सड़क का इशू भी था, वो भी उन्होंने क्लियर किया। विलास सर ने सब कुछ यहाँ पे किया है, जैसे कि साफ़ सफाई, अगर कोई भी डस्टबिन यहाँ पे कचरा जमा होता है तो वो तुरंत फ़ोन करके यहाँ पे सब क्लीन करते, ताकि बच्चों को कोई मतलब आरोग्य उनका अच्छा रहे, वो सब सेवा उन प्रोवाइड करते। इसके अलावा आप लोग जब शाम में यहाँ पे ऐसी वॉक करने निकलते हो तो आपको यहाँ पर सुरक्षित महसूस होता है? हाँ, बहुत सुरक्षित महसूस होता है। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माहौल अच्छा रहता है, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम आपका? सुजाता पब्यार। सुजाता, आप किधर रहते? इधर ही सामने घर मेरा, कोमलपाड़े में। कोमलपाड़े में। तो आपके वार्ड में मूलभूत सुविधाएं हैं सब? हाँ, सब है। रोड बन गए, नल और संडास का सब सुविधा हो गए। सब सुविधा हो गई। ये 10 साल में पानी वगैरह बरोबर? पानी भी नहीं, सब है।
कचरा जो है बताया जाता है वो बरोबर उठता है क्या? हाँ उठता है, वो गाड़ी वाला आता है, हम लोग उसमें फेंकते हैं सब, गाड़ी में आप लोग आता है गाड़ी डेली, उसमें गाड़ी में आप लोग डालते हैं हम लोग सब लोग। हाँ दरवाजे पे गाड़ी आती है। आपके वार्ड के जो एक नगर सेवक हैं विलास पाटिल, वो फिलहाल एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको वो आगे काम करेंगे? हाँ करेंगे, हमको भरोसा है उनका पे, उनके ऊपर साहब के ऊपर ही भरोसा है, साहब करेंगे भी, ऐसे करेंगे करेंगे, इतना दिन से भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। विलास पाटिल के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो इलेक्शन में जैसा इस वार्ड में सुविधा दी है, क्या वो आगे भी करेंगे? करेंगे ना। मेरे को हिंदी नहीं आते, थोड़ा थोड़ा आते। हाँ व्यूवर जो तेलुगु में करेंगे करेंगे। करेगा, पहले भी हमारे को 10 साल का पहला कौन किया नहीं, अभी विलास पाटिल हम सब करते, हमारा सब गटारी का, रोड का, पानी का सब किया। हाँ पहला गाड़ी पण आता नहीं है, संडास का पण तकलीफ है, सब किया अभी। हाँ वो आगे भिवंडी शहर में जब इलेक्शन जीत के आएंगे तो क्या वो जिस तरह इस वार्ड का विकास करे, क्या वो करेंगे दूसरे वार्ड का विकास? करेगा, सबका करेगा। क्या नाम आपका? दर्शन मोरे। दर्शन, क्या कहना चाहेंगे, विलास पाटिल को आप मेयर क्यों बनाना चाहते हैं? मेयर नहीं, मेयर तो सॉरी, माफी चाहूंगा, ये एमएलए क्यों देखना चाहते हैं? एमएलए क्यों देखना चाहते हैं? अभी ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है, क्योंकि देखो अभी मैं ये एरिया में 5 साल से रह रहा हूँ, और हमारे गांव वाले विलास पाटिल साहब तो हमारे गांव वाले, हम लोग तो बचपन से उनको जानते ही है। तो ये एरिया का आप देखेंगे, आदर्श पार्क हो गया, गोकुल नगर, कोम्बड़ का विकास देखे आप, आज 15, 20, 25 साल से वो नगर सेवक है इधर ना कभी पानी का प्रॉब्लम आया है, ना कभी रोड का कुछ प्रॉब्लम है, और जो भी चीज़ है वो विलास पाटिल साहब ये एरिया, क्योंकि नगर सेवक होने का कारण उनका एक कर्तव्य हक है कि इधर काम होना चाहिए। तो अभी आप आगे थोड़ा आगे भी जाओगे तो एक नाना नानी पार्क है, उधर भी देखोगे तो लेडीज़ के लिए, बुजुर्ग के लिए और छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए जॉगिंग ट्रैक है या बैडमिंटन कोर्ट है। तो इधर आप देखोगे ना तो इधर एरिया के लोकल कम और बाहर के लोग ज़्यादा इधर आते हैं, क्योंकि हाँ, तो बाहर के लोग ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि इधर ऐसा बनाया है उन्होंने, मतलब रिलीफ, अभी आदमी थकने के बाद कुछ शाम को इधर थोड़ा बैठने के लिए, जॉगिंग के लिए आता है, मतलब एक रिलीफ के लिए। तो बाहर के लोग क्यों आते हैं? तो इधर अच्छा बना है इसलिए। तो विलास पाटिल का एक एम है कि ये इधर मेरे एरिया में बनाया, तो पूरे भिवंडी में उनको ऐसा बनाने का है, मतलब जिधर भी ग्राउंड है उधर वैसा सब बनाना है। और पानी का प्रॉब्लम है, बाकी सब चीज़ पानी का प्रॉब्लम, इधर हमारे बिल्डिंग में तो कभी पानी का प्रॉब्लम आता ही नहीं, जो भी कभी भी आता है हम लोग विलास पाटिल के साहब के पास जाते, 4-8 दिन में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम लोग को विलास पाटिल को एमएलए चुन के लाना है। जिस तरह से उन्होंने अपने वार्ड में काम किया, उस तरह आप चाहते हैं कि वो भिवंडी का? हाँ, भिवंडी का विकास हो जाएगा, वो समझो एमएलए बन जाएंगे तो भिवंडी का विकास 100% हो जाएगा। क्या अपेक्षा रखते हैं आप आने वाले विधानसभा को लेकर? विधानसभा में लेके तो हम लोग तो यही सब जनता को यही की विनती करते हैं कि 20 नवंबर को सब ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के सामने वोट देके विलास पाटिल को एमएलए चुन के लाइए, यही अपेक्षा करता हूँ, और सब जनता को विनती करता हूँ कि टीवी के सामने वोट करें। क्या नाम आपका? कल्पेश का सर। कल्पेश भाई, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से वार्ड नंबर 1 में हम आज सर्वे पे निकले हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो किस तरह का विकास हुआ है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में रास्ते की सुविधा है, लाइट है, गटर है, और हमारी वार्ड की खासियत है कि हमारे वार्ड में पूरे वार्ड तुम घूमोगे तो एक भी कचरा कुंडी दिखेगी नहीं, किधर गटर फुटी हुई दिखेगी नहीं, पूरे रास्ते में कभी खड्डा दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं। कचरे के गाड़ी टाइम पे आते, और हम जागरूक नागरिक होने के करते हुए भी नहीं पड़ते, जब कचरे की गाड़ी आते हम कचरे की गाड़ी का वेट करके कचरे की गाड़ी में कचरा डालते हैं। और लाइट भी तो सुविधा है। पानी की सुविधा? पानी का तो टेंशन नहीं, भी कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोम्बड़पाड़े में कि पानी की टंचाई है, क्यों क्या है, पानी टाइम पे आते हैं, टाइम पे लोग भरते। और उसके अलावा और जिस तरह से ये वार्ड में विकास आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि विधानसभा के चुनाव में जो इस वार्ड के नगर सेवक है विलास पाटिल विधानसभा का चुनाव लड़ रहे, क्या वो इस तरह का काम पूरी भिवंडी वेस्ट में करेंगे? हमारे लिए तो खुशी की बात है, जो सामने नगर सेवक होकर इतना अच्छा काम किया है, अगर वो जब विधानसभा के इलेक्शन में वो खड़े हुए तो अगर वो चुन के आए तो पूरा भिवंडी का विकास पूरा कोम्बड़पाड़े की जगह करने वाले। उन्होंने वो किया तो हमारे ऊपर उनकी अपेक्षा है कि जिसका उसने सामने जो
इधर का कोम्बड़पाड़े का विकास किया वो पूरा भिवंडी का विकास करेगी वो। और कोम्बड़पाड़ा जैसा वार्ड पूरा भिवंडी भी नहीं है। तुम गौरीपाड़े के रास्ते देखो, किधर के रास्ते देखो, तुम रास्ते कम खड्डे ज़्यादा लगते हैं। और तुम अभी इधर की देखोगे तो एक भी खड्डा तुमको मिलेगा नहीं। ये कोम्बड़पाड़े की हकीकत है। ऐसा कोम्बड़पाड़े की तरफ पूरा भिवंडी का विकास होना चाहिए मैं तो बोलता हूँ। जब कोम्बड़पाड़े में जब बारिश ज़्यादा होती है, भिवंडी में जब पूरे भिवंडी में पानी भरता है, जब कोम्बड़पाड़े में पानी भरता है, ना इधर कौन सा एमएलए दिखने आता है, ना कौन सा खासदार दिखने आता है, ना कुछ नहीं। पूरा जब कोम्बड़पाड़े में जब भी पानी भरता है, पाटिल साहब खुद लोगों के साथ घूमते, उनकी समस्या जानते। किसी के घर में पानी इतना आता है कि लोग सहपाक नहीं बना पाते, सामान लेने की रहने की तकलीफ, पाटिल साहब खुद उनको खाना देते, रहने के लिए जगह देते। और ऐसे बहुत से काम है जो साहब ने हमारे लिए किए। तो क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे विलास पाटिल के बारे में, 2 शब्द? पाटिल साहब पढ़े लिखे, वो समाजकारण जानते, राजकारण काफ़ी कम जानते, क्योंकि वो लोगों की समस्या, वो कौन से एक जाति से है नहीं, वो सबको लेके चलते। उनके बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे जोर ज़बरदस्ती नहीं कि वह क्या नहीं, साहब आए तो अपने आप भीड़ जमा होती। पाटिल साहब के बारे में जितना बोले उतना कम है। सर जी, क्या नाम आपका? राजेश। राजेश भाई, आप यहाँ पे कितने दिनों से धंधा कर रहे हैं? मैं हो गया 15 से 18 साल हो गया। 15 से 18 साल। 15 से 18 सालों में किसी तरह का कोई तकलीफ हुई आपको यहाँ पर धंधा करने में? नहीं, अभी तक तो कुछ तकलीफ नहीं हुआ है। कोई ज़बरदस्ती पैसा मांगता है आपसे? नहीं, कोई नहीं है। आगे भाग जाते हैं कुछ लोग, यानी आते दादागिरी दिखाते? नहीं, ऐसा एरिया में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, अभी तक तो अच्छे से चल रहा है। 18 साल हो गया तो एकदम सही चल रहा है अभी तक। ये अभी आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें आपके इलाके से विलास पाटिल खड़े हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? एकदम बढ़िया सोचते हैं हम। विलास पाटिल इस एरिया में तो खड़ा है तो बहुत अच्छा ही है, आना भी चाहिए ऐसे। सर जी, क्या नाम आपका? संतोष। संतोष भाई, कितने दिनों से है आपकी दुकान यहाँ पर? दिनों से मतलब काफ़ी सालों से समझो, फिर भी एक 28 साल हो गया हमको यहाँ पर। साल से आप जी 28 साल से यहाँ पर ही हैं। तो आपका यहाँ का माहौल कैसा लगता है कि किसी तरह की कोई दादागिरी या कोई बदतमीजी, यहाँ पर आप आराम से धंधा कर ले रहे थे? नहीं 28 साल से हमको तो कभी ऐसा भनक भी नहीं लगा कि कभी दादागिरी या इस तरीके का कभी कुछ हुआ है यहाँ पर करके। नहीं, हम लोग ने एकदम सुख और शांति से ही धंधा किया है यहाँ पर। और बट ऑब्वियस कोई प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हुआ हम लोग को, आज तक तो कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। कोई किसी का मतलब ऐसा कुछ तकलीफ़ नहीं है एरिया में, कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। अभी हम लोग सुबह में आते हैं, रात में देर रात तक हम लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ऐसे कोई फालतू कस्टमर्स नहीं या फालतू माहौल नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। कोई बताया जाता है कि कोई यानी नगर सेवक का नाम लेके या यहाँ के कोई वजनदार आदमी का नाम लेके आपको डराता है? नहीं, आज तक तो कभी नहीं है। और अपने यहाँ पर सबने पाटिल साहब है, उनके बच्चे लोग भी आते हैं यहाँ पर, हमारे अच्छे कस्टमर से। कभी पैसे के लेन देन में कभी ऊपर नीचे नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर व्यवहार, एकदम क्लियर व्यवहार, कभी कोई तकलीफ नहीं। उनके हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं हमको। बाकी आजू बाजू का माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं। हम लोग 12 बजे तक, मैं और मेरी मिसेज यहाँ पर रहते हैं, कभी हम लोग को दिक्कत ही नहीं आता ये चीज़ों की। यहाँ पर कोई तकलीफ भी हो सकती है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। विधानसभा चुनाव अभी सर पर है, तो उसको लेकर आपके वार्ड के जो नगर सेवक है विलास पाटिल, वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं भिवंडी वेस्ट से, तो उनके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, विचार तो ऐसा है ना कि अभी इतने सालों से पाटिल साहब हमारे एरिया के सब कुछ थे, सब कुछ। अभी ये साल उन्होंने निश्चय किया है कि उन्होंने मेयर अपना एमएलए का इलेक्शन लड़ने का, तो हम लोगों का सपोर्ट फुल है उनको, कोई टेंशन नहीं है। हम मतलब इतने सालों से उन्होंने हमको सपोर्ट करते ही आया एरिया में, और बहुत कुछ एरिया को उन्होंने प्रोग्रेस में लाया है। कुछ भी हमको कोई दिक्कत नहीं है एरिया से। तो आपकी दुकान के आसपास में कुछ ऐसा काम किया हो जो विलास पाटिल? अभी रिसेंट की बात है, ड्रेनेज का मसला लेके हम लोग पाटिल साहब के पास गए थे, लेकिन विद इन सेकेंड्स में उन्होंने फ़ोन किया। यहाँ के जो संतोष चौहान साहब है उनको फ़ोन किया उन्होंने ताबड़तोड़, और वो ड्रेनेज का मसला भी हमको हल करवा के दिया। मतलब दूसरे दिन ही वो मैटर हल हो गया था हमारा, यही बाजू का ड्रेनेज का मसला था वो। इस तरह से विलास पाटिल ने आपका विद इन सेकेंड में वो मसला आपका हल कर दिया। तो क्या लगता है आपको, जब वो मेयर बनेंगे तो इसी तरह से वो मेयर नहीं एमएलए बनेंगे तो यहाँ का मसला हल कर देंगे? 100% हल कर देंगे। जब वो मेयर के पद में थे तो वो इतना सब किए, तो फिर एमएलए केस में तो बहुत कुछ कर लेंगे। फिर मतलब 4 चांद लगा देंगे एरिया में, ये तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ आपको, इसकी गारंटी मिल जाएगी आपको।
कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे यहाँ पर, अगर वो चुन के आएंगे तो 100%। वार्ड नंबर 1 में ही हम मौजूद है और संगम पाड़े इलाके में यहाँ पे जरा औरतें मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इनके वार्ड में मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं। आपके इलाके में सब मूलभूत सुविधाएं हैं? हाँ है, सब सुविधाएं हैं। रोड बन गई है, लाइट बन गई है, सड़क गली पूरी बना के दिए, नल आता है, कचरे का भी सब अच्छे से करके देते हैं। टाइम पे टाइम कचरा उठाया जाता है यहाँ पे। गाड़ी आती है टाइम टू टाइम कि आप लोग ऐसे ही फेंक देते हैं? नहीं, गाड़ी आती है बराबर इधर टाइम टू टाइम। हाँ। तो आपके वार्ड के जो नगर सेवक है वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अच्छा है, लड़के आएंगे, लड़े चुन के आएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सारा काम वो अच्छा ही करके दिया आज 20 साल से। तो जिस तरह से आपके वार्ड में विकास हुआ, क्या वो भिवंडी वेस्ट में करेंगे? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे इंशाल्लाह, जीत के आएंगे तो। पानी की सुविधा जो है वो बरोबर है आपकी, और गटर वाटर साफ होती है? हाँ होती है। हम लोग वो आता है बन 8 दिन को, महीने को आके साफ करते हैं। और उसके अलावा कचरा जो है वो उठता है? वो कचरा वाला आता है ना। यानी कचरा उठता नहीं, कचरे की गाड़ी में आप लोग? हाँ डालते हैं। तो आपके वार्ड से जो नगर सेवक है विलास पाटिल, वो एमएलए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आप? वो आना चाहिए, सही से आना चाहिए, सब वोटिंग उनको ही करना चाहिए। जैसा आपके वार्ड में विकास हो रहा है, क्या लगता है आपको पूरे भिवंडी में विकास करेंगे वो? करेंगे, अभी तक सही है। अभी हम लोग को अच्छा, आगे भी अच्छा होना चाहिए, सही है अभी तक। इसी वार्ड में हम घूमने आए हैं और एक दुकानदार है, यहाँ दुकानदार से बातचीत करेंगे और जरा पूछेंगे। उस तरफ से लेते हैं, यहाँ से विजुअल सही नहीं आएगा। काका क्या नाम आपका? रमेश रामदास गुप्ता। रमेश रामदास गुप्ता। गुप्ता जी कब से दुकान लगा रहे हैं आप इधर? 25 साल हो 25 साल से आप इसी जगह पे लगा रहे यहीं पे। हैं? क्या किसी तरह की कोई दादागिरी होती है इधर? एक्स्ट्रा पैसे किसी से लिए जाते हैं यहाँ पर? नहीं ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई तकलीफ नहीं अपने, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं? तकलीफ नहीं। कोई यानी कोई आके धतिंग करता होएगा या यहाँ के जो कॉर्पोरेटर उनका नाम लेके? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमें 25 साल से अपने को तो कोई तकलीफ नहीं। हाँ सब मिलजुल के रहते हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं अपने को। अच्छे खासे धंधा करते हैं। 11 बजे तक धंधा करता हूँ, फिर सुबह 7 बजे से। अपने कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रहता, आदमी लोग भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपकी फ़िलहाल तो एक होटल दिख रही है, तो होटल के बाहर जो मनचले आते हैं वो लोग किसी तरह की गलत गतिविधि करते, तो आप उसको किस तरह से फेस करते? नहीं वो कैसा है कि मेरे को 25 साल हो गया, बच्चे पैदा हो गए, 25 साल के हो गए। मैं अगर कुछ बोलता तो मेरी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ रहता भी है तो मैं अंदर बुला के सबको चाय पाए सब अंदर ही देता हूँ, बाहर नहीं देता हूँ। नहीं 100 में 1-2 आ गए तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। इसके अलावा आपके होटल के बाहर यहाँ पर झाड़ू वाड़ू बरोबर लगता है? झाड़ू वाड़ू म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं, मारते हैं, प्लस हम लोग भी 2-3 बार मारते हैं, क्योंकि अपने रोजी रोटी, अपने पास अच्छे कस्टमर आते हैं। थोड़ा साफ़ सफाई देखो अच्छा करके रखे हैं। सुबह शाम 2-3 बार हम लोग भी मार देते हैं। म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं, कचरा वचरा साफ करके चले जाते। कचरा आप कहाँ फेंकते? कचरा वो डब्बे में डालते हैं और सुबह गाड़ी आती है तो उनको लेके चले जाते हैं। अच्छा, वो डब्बे में डालते सुबह में, फिर? हाँ वो गाड़ी वाला आता है लेके जाते हैं, हम लोग भी रहते हैं। तो इस साल आपके वार्ड के जो नगर सेवक विलास पाटिल है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या इंस्पेक्ट करते, क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा है ना, अपने साहब हैं, बहुत दिन से हैं, अच्छी बात है। तो आपके वार्ड में जिस तरह से काम किए, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो आगे भी भिवंडी के लिए काम करेंगे? करते ही हैं, एरिया देख लो एकदम बढ़िया है, काम करते हैं। नमस्कार सर जी, क्या नाम आपका? राजू भाई। राजू भाई, कितने दिनों से आपकी दुकान है यहाँ पर? 30 साल से। 30 साल से? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, किसी गलत तरीके से कोई आके आपको दादागिरी दिखाकर कोई पैसा वैसा वसूली होती है? कभी नहीं। कभी नहीं, सुकून से धंधा कर रहे हैं? हाँ एकदम अच्छे से, एकदम मस्त है। इसके अलावा यहाँ पर बरोबर से नगर पालिका वाले आके झाड़ू उड़ू मारते? एकदम झक्कास। आपके इलाके से विलास पाटिल जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते? अच्छे आदमी है, सबको साथ में लेके चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं, हमेशा खड़े रहते हैं कोई भी चीज़ से। अच्छा आदमी है।
आपका? अब्दुल कादिर शेख, मेरे को कादर भाई से मशहूर हूँ मैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं संगम बाड़े में रहता हूँ। क्या बोलते हैं, क्या चल रहा है इधर? इधर मेरे साहब विलासार पाटिल जो खड़े हैं और मैं उनका ही खास आदमी हूँ, और ये भिवंडी के जितने भी है यहाँ संगम पाड़े के सब उनका फुल सपोर्ट है। उन्होंने अच्छा ही काम किया है। जब से वो आए हैं वार्ड में 2002 से एक चीज की किसी को कमी नहीं की है। कोई काम रहा उनके घर पे कभी भी गए, किसी को वापस उन्होंने भेजा नहीं है। नल से लेके पानी या हर चीज का उन्होंने सेवा किया है। घर घंटा गाड़ी भी आई है तो बरोबर आई है, तो सबने डाले कचरा। यहाँ के आवाम उनकी सब चीजें, यहाँ के जितने भी है उनके दीवाने हैं और उनके खास हैं, और उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके हम उनको जिताने की कोशिश करेंगे, और वो हर जगह से निकलेंगे। हर जगह उनका नाम अच्छा है। आप जिस तरह से नल की बात करें, नल के अलावा और क्या काम किया उन्होंने वार्ड में? उन्होंने गटर भी बनाए, रोड बनाए, और बच्चों को स्कूल का भी वो करने वाले हैं। उन्होंने जो वादा किया है कि मेरे पिताजी की जगह पे मैं कॉलेज बनाऊंगा, और वो भी फ्री बनाऊंगा। सब बच्चों को, गरीबों के लिए मैं वो कॉलेज बना के दूंगा जब मैं जीत के आऊंगा। मेरे साहब की निशानी है टीवी, और टीवी को ही वोट देंगे हम। क्या अपेक्षा करते हैं आप विधानसभा चुनाव को लेकर विलास पाटिल से? इंशाल्लाह वो जीतेंगे, और 100% नहीं 1000% इंशाल्लाह आएंगे। क्योंकि उनका जो स्वभाव है ना, ये जो भी नए नए आए हैं, जो ये बड़ चिल्लाते गए हैं ना, ये सब हमारे साहब के ही हैं। ये इस चीज के भूखे हमको मालूम है। हम वो चीज के भूखे नहीं, हम इसके मोहब्बत के भूखे हैं और इंसानियत के भूखे हैं। वोट किस मुद्दे पर देंगे आप? मोहब्बत में देंगे कि काम को देख के देंगे? उसका काम भी है और मोहब्बत भी है। विलासार पाटिल। रफीक भाई, क्या कहेंगे आप? आपकी इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दे होने वाले हैं? चुनाव जो 2024 का जो आमदारगी का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के अंदर आप देखेंगे दो ही लड़त है, एक बीजेपी वर्सेस विलास पाटिल। अब साहब जो विलास पाटिल साहब है वो एक महापौर, यानी महापौर है, 15 साल से महापौर रह चुके हैं। उनको पूरी भिवंडी की जानकारी है, काम कैसा किया जाता है, क्या कैसा करना है, उनको सब तरह की जानकारी है। तो वो लड़ रहे तो उनको एक लड़ने का अधिकार है। और रही बात विकास की, आज 10 साल से एक आमदार यहाँ पे करे चुन के दिए है पब्लिक ने पश्चिम विधानसभा में। उसने आते आते जब इलेक्शन लगता है 4-6 महीना रहता है तो काम को स्टार्ट करता है, वो भी अधूरा। आप जाएंगे, आप नीचे चले जाओ, वहाँ पे करे 400 मीटर का मेट्रो तक का जो रोड था, वो रोड कह रहे आज 100 मीटर, वो भी आधा हाफ 100 मीटर बना के छोड़ दिया गया है। आज करीब 20 जून को काम स्टार्ट हुआ था, और 20 जून के बाद वो सिर्फ 100 मीटर बना है, और आज तक का वो काम उसका कोई है ना, अभी झांकने नहीं आ रहा और कोई देखने नहीं आ रहा है उसका। आपके वार्ड में किस तरह के काम किए हैं विलास पाटिल ने, बताएंगे उसके बारे में? हमारे वार्ड के अंदर साहब ने हर तरह का, पहले सबसे पहला मुद्दा ये है कि पानी का प्रॉब्लम है वो कभी था ही नहीं संगम पाड़े के अंदर। संगम पाड़े में यानी आज 20 साल से जब साहब आए, उससे पहले था। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग शिवाजी चौक से हमारे हंडे लेके, कलसी लेके हमारे माँ बाप जाते थे, पानी भर के लाते थे। लेकिन साहब जैसे ही आए साहब ने सबसे पहले पानी पे काम किया है और पानी की लाइन बिछा के दी है, जिसके वजह से आज संगम पाड़े के अंदर सुबह 4 घंटा, शाम में 4 घंटा पानी कंटिन्यू आता है। उसके अलावा साहब ने एक घंटे की लाइन भी डाल के दी है, यानी वो 4 घंटे की तो लाइन पानी है। की समस्या पूरी तरह से समाप्त है। रही बात गटर की, आज गटर के भी पूरे हालात, आप अंदर राउंड मारेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सबसे अच्छी गटर की हालत है, एक भी गटर खराब नहीं है। ठीक है, जिनियन थोड़ा है, नीचे का खड्डा बचा है थोड़ा बहुत, यानी एक 100 मीटर का कह रहे प्रॉब्लम गटर का होएगा। बाकी कह रहे टोटल जो यहाँ से मेनका नगर जो पूरा पट्टा पड़ता है संगम पाड़ा पांजापुर का, आप इसमें देखेंगे गटर का कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अभी यही रास्ता, यहाँ कई लोगों से बातचीत करी, आप मैं वहीं आ रहा हूँ, मैंने कई लोगों से बातचीत करी तो सब लोग ज़्यादा करके इस सड़क को लेकर काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं कि आरसीसी रोड बना है। तो क्या वजह होगी जो आरसीसी रोड काफ़ी जल्दी इस इलाके में बन जाए? ये साहब का काम है। साहब ने सोच लिया है कि भाई संगम पाड़े के अंदर इतने दिन से रोड खराब थे, कच्चे थे, जो भी अपना डामर के थे, तो साहब ने बोला कि इधर आरसीसी रोड करना है, तो साहब ने ही बना के दिया है ये रोड। अब ये रोड यानी यहाँ से लेके आप जाओगे नीचे तक का, वहाँ तक का पूरा ऊपर से कुंभड़पाड़ा ऐसा पूरा घूम के ना आरसीसी रोड साहब ने बनाया है। और जब नीचे क्या वजह आ गई? क्योंकि हम देखेंगे तो
इस तरह के नगर सेवक और भी वार्ड में थे और महापौर भी रह चुके ये, तो ऐसा कौन सी जादू की छड़ी घुमाई जो रोड बन गया? अभी जादू की छड़ी बोले तो ये साहब का काम करने का स्टाइल है, ये फैशन है साहब का कि मेरा वार्ड जो है जैसा संगम पाड़ा, कोम्बड़ पाड़ा, अजय नगर, गोकुल नगर, पूरे भिवंडी के अंदर आप अगर जाके देखोगे ये वार्ड के जैसा जितना साफ सुथरा वार्ड है, जितने रोड अच्छे हैं, वो कहीं भिवंडी में तुमको कोई एरिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि साहब ने अपना वार्ड, अपना घर सब एकदम अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके रखा है। और इसी तरह जब साहब कह रहे आमदार के लिए खड़े हुए हैं तो पूरे भिवंडी जो पश्चिम पट्टा है, जैसा आज तारीफ हो रही है रईस शेख साहब की, जो रईस शेख साहब काम कर रहे हैं कि रोड बनाए, स्कूल है डिजिटल कर रहे हैं, तो उससे बढ़कर हमारे साहब की सोच है। जो रईस शेख कर रहे हैं उससे अच्छा काम चुन के आने के बाद हमारे विलास आर पाटिल साहब करने वाले हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं आप विलास पाटिल को लेकर, इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पश्चिम की हमारी आवाम है, जितने भी है वो सब बढ़ चढ़ कर, जैसा बाला मामा को 1 साइड वोट दिए थे वैसा ही विलास पाटिल साहब को कह रहे चुन के लाए, और उसको एक 5 साल तो आप दो, 10 साल लोगों को दिए हो, एक 5 साल तो कह रहे हमारे साहब को यानी विलास पाटिल साहब को तो दे के देखो। उसके बाद अगर साहब काम नहीं करते तो 5 साल है आपके पास, और उसके 5 साल के बाद और है क्या? ये जिंदगी भर का तो कह रहे आप आमदार रहेगा नहीं आदमी, अगर काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। जैसा आप रईस शेख है 1 साइड चल रहा है उधर, क्यों? क्योंकि उसने काम किया है, 2.5 साल काम किया है, तो आज पूरी पब्लिक उसके पीछे है, दीवानी है। तो वैसा इस पट्टे की पूरी पब्लिक साहब की दीवानी है, क्योंकि साहब ने यहाँ 20 साल काम किया है, और इंशाल्लाह अगर कह रहे विधानसभा में चुन के आ गए तो पूरा पश्चिम का चेहरा वो साहब हमारे चेंज कर डालेंगे। अब हम आ चुके हैं उसी वार्ड नंबर 1 में, सोसाइटी वाला पॉश इलाका है ज़रा ये। हम यहाँ के भी लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ के कॉरपोरेटर ने क्या क्या काम इनके लिए सुविधा करके दी वो सब के बारे में पूछेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम आपका? सरोज अरविंद मौर्य। चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके वार्ड में जो यहाँ के नगर सेवक है विलास पाटिल, वो आपके लिए और आपकी सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या क्या सुविधा प्राप्त की है? हम इस बिल्डिंग में रहने के लिए आए तो हमें अच्छी सुविधा मिली। इस बिल्डिंग में रोड किया अच्छे, हमें बैठने के लिए चेयर दिए, और हमें पानी का भी बस सब सुविधा अच्छी रखे। हाँ, सब किसी के किस तरह की मुझे सुविधा है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। और इस बिल्डिंग में सुरक्षित है, चोरी बेरी का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, आपको अगर जॉगिंग करना होता है तो आप लोगों के लिए जॉगिंग ट्रैक इस इलाके में है ना? आदर्श पार्क, नाना नानी पार्क उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है जॉगिंग के लिए। हम लोग जाते हैं सुबह शाम उधर, अच्छा है। वहाँ क्या सुरक्षित महसूस करते हैं आप? हाँ, बहुत बहुत सेफ महसूस करते हैं। ऐसे कोई डर नहीं रहता है कि हम लोग उधर जॉगिंग कर रहे हैं तो कुछ किसी तरह का डर है या नहीं है, वो नहीं। सोसाइटी के बाहर अगर चलने के लिए सड़क है तो क्या वो सड़क बनाए ठीक से? हाँ, बना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बनाए, अच्छा है। उसके अलावा जब आप इस इलाके में घूमते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सुरक्षित है, कुछ तकलीफ नहीं है, अच्छा है। उसके अलावा इस वार्ड के जो आपके कॉरपोरेटर है वो आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप उनसे? बस आज तक जैसे हमारे लिए जो सुविधा हमको देते हैं, आगे भी वो हमको सब सुविधा देते रहे, बस और कुछ नहीं। आप क्या विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आपके वार्ड के नगर सेवक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आगे जिस तरह से आपके इलाके में काम किया है, क्या वो भिवंडी वेस्ट में भी इसी तरह का काम करेंगे? नहीं, भिवंडी में भी करे, में इस वार्ड में भी करेंगे, सब में वो अच्छे काम करते, सब भिवंडी का ख्याल रखते, सबको एक समान रखते हैं, किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करते, बोलने बिलने के से अच्छे लगते। और इस बिल्डिंग में रहने के लिए आए तो हमें हर कभी भी आते हैं तो मिल के जाते, रोड का लाइट लगाना सब करते, लाइट लगाना, रोड के काम करने के लिए कुछ बोले तो काम करते हैं। क्या बता रहे थे आप? रोड जैसे मतलब रोड का लाइट नहीं था तो रोड का लाइट बनाए, ये सड़क नहीं थी जब हम लोग आए तो सामने का, तो ये बनाए, ये सब सुविधा उन्होंने हमको दिया। ये हम लोग यहाँ आए तब नहीं था, उसके बाद सब सुविधा दिया। पानी का दिक्कत, सबसे बड़ा पानी का दिक्कत था, वो हमारा हल किया। हम जब इस इलाके में आए, यहाँ पे जब लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर पानी की सुविधा एकदम अच्छी है, मगर कभी कभी क्या होता है कि नगर पालिका की वजह से पानी नहीं मिल पाता है, तो उस वक्त यहाँ पे क्या होता है? उस वक्त वो विलास पाटिल जो है ना हमारे लिए टैंकर बेचते हैं, फ्री में, पानी का कोई टेंशन नहीं होता है, बिना पैसे लिए वो टैंकर फ्री आता है। हाँ, रोज
जब पानी का क्राइसिस होता है पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब इधर बारिश होती थी तो ये सड़क पूरा पानी भर जाता था, हम लोग बाहर ही निकल नहीं पाते थे कुछ दुकान वगैरह सामान लाने। तो जब से सड़क बनी तो किसी को कोई टेंशन नहीं हो रहा है आने जाने यहाँ कीचड़ हुआ करता था। हाँ, बाहर कोई आता नहीं था जाता नहीं था, बारिश की वजह से पूरा पानी भर जाता था। जब से सड़क बनी है ना तब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आने जाने में। आने जाने में हाँ, एकदम सही। नई आई हो, ये संकट मोचन में रहती हूँ। अभी 1-1.5 साल हुआ, लेकिन सफाई अच्छी है, रोड अच्छा है और बहुत अच्छा है। वो आदर्श वो नाना नानी पार्क भी बहुत अच्छा है, जॉगिंग के लिए भी अच्छा बनाया है, वो सही है एकदम। मैं तो नई हूँ इसलिए ज़्यादा अभी मैं नहीं बोल सकती। तो जब आप बाहर निकलते हैं इस इलाके में तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? यस यस। आपके वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं हैं सब चीज है यहाँ पर? हाँ हाँ गटर वटर बनी है? बनी है, पानी आता है? आता है, कितने टाइम आता है? 2 घंटा आता है शाम को। हाँ, एक ही टाइम डेली आता है? डेली आता है। कचरे का जो काफी एक समस्या रहती है भिवंडी में, आपके इलाके में कचरा वचरा उठता है? कचरे का कुछ तकलीफ नहीं है, अभी बराबर है। तो आप लोग कचरा क्या बाहर रोड पे फेंकते हैं कि कचरा कुंडी में? वो आता है ना गाड़ी लेके जाता है, घंटा गाड़ा के लेके जाता है। तो आपके इलाके से आपके वार्ड के जो नगर सेवक रह चुके हैं वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो जिस तरह से आपके वार्ड में विकास करे क्या वो भिवंडी वेस्ट में करेंगे? भिवंडी वेस्ट में करना पड़ेगा उनको। वार्ड को देखेंगे तो कैसे चलेगा सर, पूरा शहर में करने का। क्या आप विलास पाटिल के बारे में क्या सोचते हैं कि वो अच्छे नेता हैं? अच्छा ही नहीं था अभी तक, तो हम लोग तो अच्छा ही किया, पावर सब अच्छा ही किया। हम लोग पानी का सोई किया, गटर का सोई किया और करंट का भी सोई किया, हमारे सब अच्छा ही किया। पानी आएगा तो भी, पानी भरेगा तो भी आके हम लोग को देखता है। आपके वार्ड की सुविधा अब सब बरोबर मिल रही है? हाँ, बराबर मिल रही है, बराबर मिल रही है। जरा एक इस बीड़ी के व्यवसाय के बारे में बताइए, आप कैसे बनाते, क्या है ये? कैसे बनाते? तंबाकू डाल के बताइए ना, बताइए। ऐसे तंबाकू डालते हैं, बीड़ी बनाते हैं, उसको धागा बांधते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं, 25 बीड़ी का एक बंडल बांधते हैं। 200 रुपए मिलता है। हजार बनाएंगे तो 1000 बनेगा तो 200 रुपए मिलता है। 1000 नहीं, 1100 बीड़ी बनाएंगे तो 200 रुपए मिलता है हम लोग को। अच्छा, तो इस तरह का जो कारोबार हम कहाँ ये इलाके में बहुत है क्या? हाँ, बहुत जन करते हैं हमारे लेडीज, नासिक, सोलापुर। तो आपकी ये जो बीड़ी है कहाँ कहाँ जाती है? क्या और महाराष्ट्र जाती है कि महाराष्ट्र के बाहर? महाराष्ट्र के बाहर भी जाती है, महाराष्ट्र के बाहर भी जाती है बीड़ी। चलेंगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे इस वार्ड में, उनसे भी समस्या पूछेंगे। कल आपके गाड़ी पे तो डॉक्टर को लोगो दिख रहा है, शायद डॉक्टर है? यस, आई एम डॉक्टर विलास सेठ या विलास मेंबर, यानी जो भी रहेंगे मेयर बेयर, वो हमारे भाई जैसे, और हमको जितनी सुविधा दिया है बहुत अच्छी तरह से दिया है और हम उनका कदरदान है, समझ लो। और हमारा जो भी यानी बिल्डिंग का सुविधा किया है बहुत अच्छी तरह से दिया है, और इधर किधर भय की चिंता ही नहीं है। यानी इधर के लोग, इधर के जो भी रहेगा रहवासी बहुत अच्छे हैं विलास साहब के मेहरबानी से। जो अभी आने वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें यहाँ के जो कॉरपोरेटर है विलास पाटिल जिनके बारे में आप बता रहे, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या अपेक्षा करते हैं आपकी वो आगे जिस तरह से इस वार्ड का काम कर रहे हैं, क्या वो भिवंडी वेस्ट का काम करेंगे? हाँ हाँ, जरूर करेंगे, और विलास साहब को बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। और हम तो आशा करेंगे कि ऐसे ही हमको सुविधा देते रहे। और मैं तो बोलता हूँ इलेक्शन में वो जीत के ही आना मांगता है, 100% जीत के आना ही मांगता है। वो आ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा।